जय श्री कृष्ण। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 से लेकर श्लोक नंबर 48 तक को समझने जा रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्मयोग, समत्व और निष्काम भाव का गहरा संदेश देते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता में उलझना नहीं चाहिए। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर जब तक हम कर्म करते हैं तभी जीवन में सच्चा योग और शांति आती है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्लोक 46 को और गहराई से जानते हैं कि इसमें भगवान हमें क्या जीवन दर्शन दे रहे हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा गया है, यवन अर्थ उद्यपानि सर्वतः संप्लुतोदके तवां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। अर्थात जिस प्रकार एक छोटे कुएं या तालाब का उतना ही महत्व होता है जितना उसमें पानी पीने या उपयोग करने योग्य होता है, लेकिन जब चारों ओर अपार जल से भरा हुआ सरोवर या समुद्र उपलब्ध हो तो छोटे छोटे जल स्रोतों का महत्व अपने आप कम हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए वेदों के अनेक कर्मकांड या छोटे छोटे अनुष्ठान उतने आवश्यक नहीं रह जाते। भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को बाहरी दिखावे, कर्मकांडों या सीमित परंपराओं से ऊपर उठना चाहिए। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, यवन अर्थ उद्यपानि सर्वतः संप्लुतोदके, मतलब जिस प्रकार एक छोटे कुएं या तालाब या घड़े का उतना ही महत्व है जब तक वो पानी उपलब्ध कराता है, लेकिन अगर भरा हुआ नदी या समुद्र उपलब्ध हो तो उस छोटे जल स्रोत की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे जीवन में भी बहुत सी छोटी छोटी मान्यताएं, कर्मकांड और नियम तब तक जरूरी लगते हैं जब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जब हम गहरी समझ पा लेते हैं तो छोटी सीमाएं हमें बांध नहीं पाती। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तवां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत, मतलब इस प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानवान और विवेकशील हो जाता है उसके लिए वेदों के अनेक कर्मकांड उतने आवश्यक नहीं रह जाते, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान लेता है। आज के समय में भी जो इंसान सही ज्ञान और विवेक से भरा हो उसे केवल बाहरी धार्मिक आडंबरों पर जोर देने की जरूरत नहीं होती। वो समझता है कि धर्म का सार है सत्य, ईमानदारी और निष्काम भाव से काम करना। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज की जिंदगी में भी ये बात लागू होती है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, किसी पूजा का तरीका, किसी नियम का पालन या बाहरी आडंबर। लेकिन अगर हमारे पास सही ज्ञान और जीवन की गहरी समझ है तो हमें इन छोटी छोटी औपचारिकताओं पर अटकने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब कोई इंसान सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य को समझ लेता है तो फिर वो केवल दिखावे के लिए धर्म करने के बजाय वास्तविक आचरण पर ध्यान देता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम जीवन का बड़ा उद्देश्य समझ जाते हैं तो छोटी छोटी बातों की सीमाएं हमें बांध नहीं पाती। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 को जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में कहा गया है, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संको सत्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी उसके फल पर नहीं। तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म को मत करो और न ही अकर्म यानी कुछ न करने में ही आसक्त हो जाओ। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसके फल पर कभी नहीं। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि इंसान सिर्फ अपना कर्तव्य निभा सकता है, लेकिन परिणाम पर उसका अधिकार नहीं होता। आज भी हम मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई करना, व्यापार करना, नौकरी करना, लेकिन परिणाम जैसे सफलता, असफलता, लाभ या हानि हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता से मन को
बोझिल नहीं करना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संको सत्व कर्मणि। मतलब कर्म करते समय फल की इच्छा ही कारण बने और फल की चिंता से इतना भी मत डरना कि कर्म करना ही छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं, न तो फल की आसक्ति में बंधो और न ही आलस्य में फंसकर कर्महीन बनो। आज के समय में कई लोग सोचते हैं, अगर सफलता निश्चित नहीं है तो कोशिश ही क्यों करें। ये गलत दृष्टिकोण है। हमें अपना काम पूरे मन से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कर्म से ही जीवन चलता है और बिना कर्म जीवन शून्य हो जाता है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक गीता का सबसे प्रसिद्ध और व्यवहारिक श्लोक है। भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ कर्तव्य निभाना। हम मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। यदि हम हमेशा परिणाम की चिंता में डूबे रहेंगे तो वर्तमान में सही ढंग से कर्म नहीं कर पाएंगे। आज की जिंदगी में भी अगर हम हर काम सिर्फ सफलता या इनाम के लिए करते हैं तो तनाव और निराशा मिलती है, लेकिन अगर काम को निष्ठा से करते हैं तो शांति और संतोष अपने आप मिलता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म पर ध्यान दो। परिणाम अपने आप सही समय पर सही मिलेगा। अब आते हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 48 पे। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 48 में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय यानी अर्जुन, समत्व भाव में स्थित होकर अपना कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो, सफलता और असफलता में समान बने रहो। यही समत्व का भाव ही योग कहलाता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब हे धनंजय यानी अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्म करते समय मन को संतुलित रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ दो, मतलब ना तो फल की चाह रखो और ना ही परिणाम से बंधे रहो। आज हम काम करते हैं, समय फल की चिंता और सफलता का डर या सफलता की लालसा में उलझ जाते हैं। इससे मन तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम संतुलित होकर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करें तो जीवन में सरलता और शांति बनी रहती है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मतलब सफलता और असफलता में समान भाव से रहना ही योग कहलाता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन का संतुलन और संभाव ही असली योग है। आज की दुनिया में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। अगर हम दोनों परिस्थितियों में समान बने रहें, न तो सफलता पर अहंकार करें न असफलता पर टूटें, तो वही वास्तविक योग है। ये स्थिरता हमें हर परिस्थिति में मजबूत और शांत रखती है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक हमें योग का वास्तविक अर्थ समझाता है। योग केवल आसन प्राणायाम और साधना तक सीमित नहीं है। असली योग है मन की स्थिरता और समत्व भाव। जब हम कर्म करते समय सफलता और असफलता, लाभ हानि, सुख दुख में समान बने रहते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में योगी कहलाते हैं। आज की जिंदगी में यदि हम किसी काम में सफल हों तो अहंकार ना करें और असफल हों तो निराश ना हो, बल्कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। यही मानसिक शांति और सच्चे योग का मार्ग है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करे और हर स्थिति में संतुलित मन बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 से लेकर श्लोक नंबर 48 तक को गहराई से समझा है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन का गहरा संदेश दिया है। जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाए तो छोटी छोटी औपचारिकताओं में उलझने की जरूरत नहीं होती है। हमें अपने कर्तव्य को निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सफलता और असफलता, लाभ हानि में संतुलन बनाए रखना ही असली योग है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें
तो न केवल हमारा मन शांत होगा बल्कि हर परिस्थिति में हम मजबूत भी बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोकों को समझेंगे। तब तक श्री कृष्ण को याद करते रहें और जुड़े रहें गुड वाइब के साथ। जय श्री कृष्णा।